आमेनोरिया को हम कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे हम प्राइमरी आमेनोरिया, इब्तदाई एहतिबार से तम्स। जिसकी डेफिनेशन है, अगर गर्ल 16 इयर्स की हो जाए और उसमें मेंसेस स्टार्ट ना हो तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी आमेनोरिया। मीनाती की एज होती है 15 इयर्स। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है 15 इयर्स का, जिसको हम मीनार्की कहेंगे। प्राइमरी आमेनोरिया के कॉजेज देखेंगे, जिसको मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कम होता है और गोनेड्स में डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता। तो जिसमें नंबर 1 कॉज है डिलेड GnRH रिएक्शन, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमो और पिट्यूटरी फंक्शन सही नहीं हो पाते। ये फंक्शन सही नहीं होता तो FSH और LH का रिलीज़ नहीं होता और फॉलिकल ग्रोथ नहीं होती। इस वजह से ऑस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनते और एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए प्राइमरी आमेनोरिया हो जाता है। नेक्स्ट कॉज है गोनेडोट्रोफिन डिफिशिएंसी, जो स्ट्रेस, वेट लॉस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एनोरेक्सिया निरोजा या क्रोनिक डिसीज़ की वजह से हो सकता है। एनोरेक्सिया निरोजा ये सेल्फ स्टारवेशन है, जिसमें पेशेंट फूड को डिनाई करता है या खाना नहीं खाता, जिसकी वजह से एक्सेसिव फैट लॉस होता है। नेक्स्ट है काल्मन सिंड्रोम। ये GnRH इनएडिक्वेट होने की वजह से FSH और LH का फंक्शन सिक्रीशन सही नहीं हो पाता, उनका लेवल रिड्यूस हो जाता है, फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होती और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए ब्लीडिंग नहीं होती। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स, जिसमें आता है क्रेनियोफेरेंजियोमा। इसमें GnRH सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है, जिसका वो रिजल्ट देता है इन रिड्यूस FSH एंड LH। इसमें भी LH और FSH का लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होती और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप है हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। जिसमें डिसीजेज आती हैं, जो उसमें नंबर 1 है प्राइमरी ओवरियन फेलियर। ओवरियन फॉलिकल का फंक्शन सही नहीं होता, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन ड्यू टू मम्स, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर एट्रोजेनिक कॉज हो सकता है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी दी गई हो या केमोथेरेपी, जिसकी वजह से फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गए हों। दूसरी वजह है एक मेटाबॉलिक, जिसमें ग्लैक्टोसीमिया आता है, जिसमें एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल ग्लैक्टोज टॉक्सिन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी वजह से ओवरियन फेलियर होता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट ओवरियन सिंड्रोम। थर्ड है ग्लैक्टोसीमिया, जिसमें 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी होती है और एंजाइम ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेज यूरिडिल ट्रांसफेरेज ये एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल ग्लैक्टोज टॉक्सिन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो वहाँ पर फिर हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए वो एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं हो पाती। और ये कंडीशंस
कैरेक्टराइज होती हैं बाय लो कॉर्टिजोल एंड हाई ACTH एंड हाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ऐसा पेशेंट प्रेजेंट करेगा विथ हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया विथ प्राइमरी एमेनोरिया, और इसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट ग्रुप है एबनॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न। जिसमें आता है टर्नर सिंड्रोम, प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है जिसमें 1 ऑटोसोम कम होता है, ऑटोक्रोमोसोम कम होता है। नेक्स्ट है प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस, जिसमें स्ट्रेट गोनेड्स पाए जाते हैं और सम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होती हैं। स्ट्रेट गोनेड्स मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ हाइपोप्लेजिया ऑफ ओवरी के डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड होता है, इसलिए उसको स्ट्रेट गोनेड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम, जिसे टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट में कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो जाए, जैसे इम्परफोरेट हाइमन, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम, एट्रेजिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वजाइना या कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वजाइना। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ यूट्रस, जो पाया जाता है इन MRKH सिंड्रोम, मेयर रॉकिटेंस्की हाउजर क्लस्टर हाउजर सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जिसमें यूट्रस एब्सेंट होता है, उसके साथ यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मिटी पाई जाती है और स्केलेटल एबनॉर्मिटी, इन सब को मिला के MRKH सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसफंक्शन ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें नंबर 1 है एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम, सेकंड है क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें डिसीज़ है जुवेनाइल डायबिटीज़। नेक्स्ट है ग्रुप सिस्टमिक इलनेस, जिसमें माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, वेट लॉस और ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड है। लास्ट ग्रुप है अनरिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हार्मोन से रिस्पॉन्स नहीं होता, जिसकी 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो कंजेनाइटल हो या फिर यूट्राइन साइनिकिया हो जाए ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। यूट्राइन साइनिकिया ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। इन्वेस्टिगेशन में व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन कब करवाएंगे? तो नंबर 1 इसमें आता है फीमेल 16 ईयर्स की हो जाए और उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्रेजेंट हो लेकिन मेंसेस ना आए, तो हम प्राइमरी एमेनोरिया का इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। नेक्स्ट ऐसी फीमेल जो 14 ईयर्स की हो जाए और उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एब्सेंट हो, तो भी हम प्राइमरी एमेनोरिया की इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम 3 पॉइंट देखेंगे, एक तो हिस्ट्री, सेकंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड थर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री में कुछ केसेस एमेनोरिया के
हेरिडेटरी होते हैं और कुछ फेमिलियल होते हैं। जैसे डिलेड मिनार्की, किसी फैमिली में हर फीमेल को लेट मेंसेस स्टार्ट होते हैं, और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में मेंसेस लेट शुरू होते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल डिसीज़, जिसमें प्राइमरी एमेनोरिया पाया जा सकता है, वह है ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज़। ये डिसीजेज एसोसिएट होते हैं विथ हाइपोगोनेडिज्म, गोनेड्स सही तौर पे डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट है अदर फीचर्स, जिसमें आता है एबनॉर्मल वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा या फिर वेट गेन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों कंडीशन बहुत कम पीरियड में होता है, तो ये सजेस्ट करेगा हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को। डायग्नोसिस में हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का एग्जामिनेशन करेंगे और इंटरनल जेनेटेलिया का एग्जामिनेशन करेंगे। नंबर 1 देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस। इसमें हमको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखना है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसमें हमको ऑर्गन्स नॉर्मल डेवलप हुए हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, इसका एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट है इंटरनल जेनेटेलिया, इसमें देखना है ये नॉर्मली प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जैसे कभी कभी यूट्रस एब्सेंट हो जाता है या फिर ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता। इन्वेस्टिगेशन है नेक्स्ट, जिसमें हम नंबर 1 लेंगे ब्लड, जिसमें ESR करवाएंगे जो कि ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर देखेंगे फॉर डायबिटीज़, एंड सीरम T3 T4 जो लो होगा और TSH हाई होगा, तो ये सजेस्ट करेगा थायराइड डिसफंक्शन को। इसके अलावा हम सीरम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखेंगे, अगर वो एलिवेटेड है तो वो सजेस्ट करता है एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम को। इसी तरह सीरम टेस्टोस्टेरोन कराएंगे जो कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में नॉर्मल आता है। नेक्स्ट है सीरम गोनेडोट्रोफिन्स जो टर्नर सिंड्रोम में हाई होगा। इसी तरह सीरम एस्ट्राडियोल का लेवल कम होता है इन प्राइमरी ओवरियन फेलियर में। अगर ओवरियन फॉलिकल्स का फंक्शन सही नहीं हो रहा है तो उसमें एस्ट्राडियोल का लेवल कम होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम होगा। इसी तरह एक टेस्ट है सीरम प्रोजेस्टेरोन चैलेंजिंग टेस्ट, जो अनरिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम में निगेटिव आता है। इसमें इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन इंट्रोड्यूस करने के बाद 10 डेज के बाद विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, तो ये टेस्ट किया जाता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अनरिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम में ये ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए ये निगेटिव टेस्ट आता है। एक्सरे टेस्ट करवाएंगे जो कि ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है। इसी तरह मोंटॉक्स टेस्ट करवाएंगे ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है हिस्टेरियोसल्फिंजोग्राफी HSG। अगर हमको यूट्राइन साइनेकिया की डायग्नोसिस करना है तो उसमें USG कराने के बाद हमको हनीकॉन अपीयरेंस मिलेगा। नेक्स्ट USG करवाएंगे टू सी द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स सही तौर पे डेवलप हुए हैं कि नहीं, प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, ये देखने के लिए हम USG करवाएंगे। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी, जैसे टर्नर सिंड्रोम या स्ट्रिक गोनेड्स हमको लेप्रोस्कोपी के ज़रिए मालूम हो जाएंगे। इसी तरह
हिस्टेरोस्कोपी भी करवा सकते हैं, जिसमें यूट्राइन साइनेकिया है तो मौजूद होगा तो वो हमको दिखाई देगा। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू सी द एनी डिसीज इन एंडोमेट्रियम, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और अर्ली स्टेज ऑफ सम डिसीज। नेक्स्ट है गोनेडल बायोप्सी टू सी द टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर। थैंक यू।